वेलकम टू अर्बन कढ़ाई। फ्री केक एंड कुकिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। इन केक सेशंस में हम बेसिक केक से लेकर एडवांस केक कैसे बनाएं ये सीखेंगे। इसके साथ ही कप केक्स, टी केक्स, पेस्ट्रीज ये सब भी सीखेंगे। तो आज के फर्स्ट सेशन में हम चोको जिल स्पाइडरमैन केक कैसे बनाएं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई गरम करने के लिए रखना है जिसमें हमारा केक टिन अच्छे से बैठ जाए। हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे गरम करके लेंगे। अभी हमने केक टिन लिया है जिसको हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। ऑयल ग्रीस होने के बाद हम अब इसमें मैदा छिड़केंगे। मैदा भी अच्छी तरह से केक टिन को सारे बाजू से लगना चाहिए इस तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है ग्रीसिंग करना। इसकी जगह आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे सेशंस में कैसे यूज़ करते हैं। ये तैयारी हमने पहले ही करके रखनी है ताकि जैसे ही बैटर बनता है हम केक टिन में ट्रांसफ़र करके इसको बेक करने के लिए रख सके। इस तरह बचा हुआ मैदा छिड़क लीजिए। अब हमने छाननी में 1 कप मैदा लिया है। ये 1 चम्मच कम है क्योंकि हम इसमें हम इसमें कोको पाउडर ऐड करने वाले हैं। अब हम इसमें 1/4 कप लेंगे शुगर। इस तरीके से छान के लीजिए। ये ग्राइंड शुगर है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। एकदम प्लेन होना चाहिए टीस्पून का नाम। और ये 1/4 टीस्पून डाला है हमने बेकिंग सोडा। और ये 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं इसमें कोको पाउडर। अब हम इसको छान के अच्छे से मिक्स करके लेंगे इस तरीके से। आप इसे मिक्स करने के लिए विस्क का यूज़ करिए जो जैसे हम कर रहे हैं अभी। इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है बैटर हमारा और इसमें लम्स नहीं रहते हैं। ये तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हो और बटर भी, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का हो, रूम टेम्परेचर का। ठंडा या गर्म यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। अब अगर एकदम से डालोगे तो बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करके राइट कंसिस्टेंसी आने तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है अभी। थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें और दूध डालेंगे अभी इस तरीके से। 1 कप को थोड़ा कम दूध हमें यहाँ पे लगा है इतने बैटर के लिए। इस बैटर के साथ हम आइसिंग वगैरह करके आधा किलो का केक बना लेते हैं इजीली। आगे चल के मैं आपको प्रीमिक्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी होममेड। आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर हमारा तैयार है इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे से टैप कर लेते हैं, इसमें कोई बबल ना रहे या इसमें जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। इस तरीके से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए। हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं। हमें इसे लो फ्लेम पे 35 टू 40 मिनट्स तक पकाना है। याद रखिए हम इसे बीच में चेक नहीं करेंगे। बीच में चेक किया तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। 35 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए हमारा केक अच्छे से बन के तैयार है। इसमें टूथपिक डाल के चेक कीजिए, अगर टूथपिक क्लीन आती है तो ये तैयार है। अभी आपको इसे आधे घंटे के लिए ठंडा करना है। अगर आप बीच में इसे निकालोगे तो ये टूट जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से साइड से हमें नाइफ की मदद से इसे निकालना है और फिर इस तरीके से प्लेट में उल्टा करके इस तरीके से इजीली निकल जाता है केक। देखिए एकदम मस्त तैयार है ये जालीदार केक हमारा। अब हम व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। ये 1 कटोरी व्हिप क्रीम है जो कि इतनी मेल्ट हो चुकी है। और ये बर्तन जो है वो हमें ठंडा ही चाहिए। अब हम बीटर से इसे बीट कर लेंगे। एकदम हाई पावर पे हमें इसे नहीं करना है। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले फर्स्ट फिर सेकेंड इस तरीके से।
क्रीम को बीट होने के लिए नियर अबाउट 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो धीरे धीरे इसे चलाते रहिएगा। व्हिप क्रीम बनाने से पहले जो व्हिप क्रीम है वो हमें फ्रीज़र से निकाल के रखनी होती है रूम टेम्परेचर में आधे से 1 घंटे के लिए, या फिर आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में ही रख सकते हो तो भी ये मेल्ट हो जाती है और ठंडी भी रहती है, तो एकदम अच्छी व्हिप क्रीम बन के तैयार हो जाती है। देखिए इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। स्पीड जो है वो इसका हमें एडजस्ट करते रहना है। देखिए हमारी व्हिप क्रीम जो है अच्छे से बन गई है और इसे थोड़ा सा हम बीट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए अभी एकदम अच्छे से तैयार है। हम पतीले को उल्टा करके देखेंगे, ये गिर नहीं रही है, इसका मतलब ये एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम केक को जो है वो 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में इस तरीके से। पहले आप इसे साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए। एकदम से इसे कट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये प्लेन कट नहीं होगा आपका। इस तरीके से पहले साइड से हमें इसे थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। आप केक के ऊपर जो है वो अपना एक हाथ रखिएगा और साइड से इस तरीके से करेंगे तो ये इजीली और एकदम प्लेन कट होगा आपका केक। अभी हम बड़ा नाइफ लेके इसको बीच में से कट करेंगे इस तरीके से। केक हमारा एकदम ठंडा होना चाहिए कट करते टाइम, तो इसमें व्हिप क्रीम भी अच्छे से लगेगी। देखिए अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पाउडर शुगर ली है 2 चम्मच एक कटोरी में, और 1 कटोरी पानी लिया है। ये हम केक बेस पे डालेंगे, इससे केक जो है वो एकदम सॉफ्ट तैयार होता है। आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। प्लस ये मुंह में डालते ही इजीली पिघल जाता है। हमें पूरे बेस पे इस तरीके से शुगर सिरप जो है वो डाल के लेना है। हम इस पे चॉकलेट सिरप भी डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप इस पे जो डार्क चॉकलेट होती है उसे भी मेल्ट करके डाल सकते हो। अब हम इसमें व्हिप क्रीम जो है वो लगा के लेते हैं। इस तरीके से पहले हमें डालनी है व्हिप क्रीम इसके ऊपर, और फिर जो स्पैचुला है इससे हम इस तरीके से घुमाएंगे। ये प्रोसेस आपको एकदम धीरे धीरे करनी है ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से लगे हर जगह पे। याद रखिए व्हिप क्रीम जब आप बनाते हो तो आप इसे इमिडिएटली फ्रिज में रखिएगा, तो ये मेल्ट नहीं होगी। जब आप केक बनाते हो तो आपके रूम का टेम्परेचर भी बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रीम अच्छे से नहीं लग पाती है। अब हम दूसरा बेस रखेंगे और इसके ऊपर भी शुगर सिरप जो है वो डाल के लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट केक को। अब हम वापस इस पे व्हिप क्रीम लगा के लेंगे। इसे क्रीम डाल के स्पैचुला से आपको धीरे धीरे इसे घुमाना है इस तरीके से। और साइड से भी अभी हम क्रीम लगा के लेंगे इसे। देखिए इस तरीके से हमने इसे क्रीम को लगाना है हर जगह पे। व्हिप क्रीम जो है वो 6 से 7 दिन आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है जल्दी। बस आपका फ्रिज जो है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा ली है। अब स्क्रैपर से हम इसे सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा व्हिप क्रीम का फर्स्ट लेयर है। हम ये फर्स्ट लेयर होने के बाद इसे
20 से 25 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और फिर हम इस पे सेकंड लेयर जो है व्हिप क्रीम का वो लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आप इसे स्क्रैपर की मदद से अच्छे से लगा सकते हैं। आधे घंटा हो चुका है फ्रिज में रख के, देखिए क्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी हम इसमें सेकेंड लेयर जो है वो लगा के लेते हैं इस तरीके से। इससे क्या होता है, क्रीम जो है वो केक के ऊपर एकदम अच्छे से फिक्स हो जाती है, तो हमें आगे की प्रोसेस इससे इजीली करते आती है। अगर क्रीम मेल्ट हो तो हम इसके ऊपर डेकोरेशन इजीली नहीं बना पाते हैं, इसलिए केक को सेट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। देखिए जहाँ कहीं भी आपको लगे यहाँ पे क्रीम कम है, आप उसे वापस लगा सकते हो इस तरीके से, और स्क्रैपर की मदद से इसे प्लेन कर सकते हो। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जो पत्ते होते हैं जिससे हम खेलते हैं, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसकी मदद से भी हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए हमारी व्हिप क्रीम जो है वो एकदम अच्छे से केक के ऊपर लग चुकी है इस तरीके से। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, और हमारा जो जेल है जो हमें केक के ऊपर लगाना है उसे रेडी करते हैं। ये न्यूट्रल जेल है, मैंने इसे 2 से 2.5 चम्मच लिया है, और हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर, लिक्विड कलर है ये। हम इसमें 3 से 4 ड्रॉप ये कलर डालेंगे इस तरीके से, और हमने इसमें डाला है 2 चम्मच पानी। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, इस तरीके से होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से जेल और पानी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट बन के तैयार है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं इस तरीके से। ये जो न्यूट्रल जेल है वो टेस्ट में मीठा ही होता है, तो हमें इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें जिस कलर का ये चाहिए वो कलर ऐड करना होता है। देखिए इस तरीके से अब हम इसे नीचे से कट करके लेंगे और केक के ऊपर इसे स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। आप डायरेक्टली भी इसे केक के ऊपर डाल सकते हो, और स्पैचुला की मदद से आप इसे स्प्रेड कर सकते हो इस तरीके से। देखिए बीच में से हुआ, अब इसे साइड साइड में लगा लेते हैं जेल को हम, और स्पैचुला की मदद से अब हम इसे स्प्रेड करेंगे। एकदम हल्के हाथ से आपको करना है, बहुत ज़ोर से इसे दबाना नहीं है, नहीं तो आपकी व्हिप क्रीम जो है वो पूरी निकल जाएगी। इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे अच्छे से। ये केक जो है जेल लगाने के बाद आप हम फ्रिज में रखेंगे तो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी इसका जेल भी। देखिए इस तरीके से साइड से भी हमें इसे स्प्रेड करके लेना है। जेल जो है वो प्रॉपरली लगा के तैयार है। अब ये सेट भी हो चुका है। अब हम नाइफ की मदद से इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करके लेंगे ताकि हम वेब जो है वो अच्छे से ड्रॉ कर सके, स्पाइडरमैन की वेब। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने जो है वो डार्क चॉकलेट मेल्ट की है इसमें और पाइपिंग बैग में फिल की है। इससे हम वेब ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही ध्यान से करना होगा हमें। देखिए
लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट होता है बाहर वो पोंछ लिया कीजिए इस तरीके से, ताकि लाइंस जो है वो अच्छे से ड्रॉ होंगे। देखिए कितना मस्त लग रहा है। देखिए ऊपर की डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम साइड में इसके लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं, वेब डिज़ाइन। इस तरीके से। देखिए इस तरीके से पूरे केक पे हम डिज़ाइन कर लेंगे, नीचे की साइड में भी। और यहाँ जो बीच में जगह है वहाँ भी हम ये डिज़ाइन करेंगे तो और अच्छा दिखेगा ये, इस तरीके से। देखिए अब ये स्पाइडरमैन वेब हमारी तैयार है। अब हम इसके आईज निकालेंगे, वो हम व्हिप क्रीम से निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छी दिखेंगी ये। पहले हम साइड में लाइंस ड्रॉ करके लेते हैं इसके, और फिर बीच में इसे डॉट से फिल करेंगे इस तरीके से। देखिए इसे आइस का शेप दे देंगे हम स्पाइडरमैन की। और अब हम बीच में फिल करेंगे इसे व्हिप क्रीम से इस तरीके से डॉट्स देकर। अब हम इसे एक फिनिशिंग टच जो होता है साइड से वो दे देंगे तो ये और अट्रैक्टिव लगेगी इस तरीके से। अब हम साइड में मोदक डिज़ाइन जो है वो इसी कोन से ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैंने इसमें कोई भी नोजल यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें आइस ड्रॉ करने थे। तो ये सिंपल डिज़ाइन जो है हम साइड में कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा इस तरीके से। तो देखिए हमारा चोको जेल स्पाइडरमैन केक जो है वो तैयार है। इसमें चॉकलेट बेस है, प्लस हमने इसमें जेल का भी यूज़ किया है, और जो इसका डिज़ाइन है वो स्पाइडरमैन का है। तो एकदम सिंपल है। आगे चल के हम बहुत सारे केक्स देखेंगे कैसे बनाते हैं, डिज़ाइंस भी देखेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो हम उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे उसका। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लस और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं केक के अगले सेशंस में। थैंक यू।